हेलो दोस्तों, मैं अविनाश सिंह आपका टेक गुरु लेकर आया हूँ नॉलेज से भरपूर एक और वीडियो आपके लिए। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग इसके बारे में जानते हैं और कुछ लोग इसके बारे में नहीं भी जानते हैं। दोनों लोगों के लिए ये वीडियो है। जो जानते हैं उनको इस सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ और एडवांस चीज़ें पता चलेंगी, और जो नहीं जानते हैं उनके लिए तो एक जैकपॉट है जिसके थ्रू वो अपना बहुत सारा कंप्यूटर का काम आसानी से कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर का नाम है गूगल ड्राइव। आज हम गूगल ड्राइव के बारे में, उसका यूज कैसे कर सकते हैं और उसमें क्या टिप्स और ट्रिक्स हैं जिससे अपने काम को और आसान बना सकते हैं, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग जानने जा रहे हैं। तो बिना देर किए हुए आइए चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि गूगल ड्राइव से हम क्या क्या कर सकते हैं, गूगल ड्राइव सॉफ्टवेयर किस तरीके से यूज किया जा सकता है। गूगल ड्राइव सॉफ्टवेयर को बताने से पहले आपको एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जानना कि आप इस सॉफ्टवेयर का यूज तभी कर पाएंगे जब आपके पास जीमेल का एक अकाउंट होगा। तो अगर आपके पास जीमेल का अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले आपको जीमेल पे एक अपनी आईडी बनानी होगी। अगर आपको जीमेल पे आईडी बनाना नहीं मालूम है तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, उसे देखकर आप अपनी जीमेल पे आईडी बना सकते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको google.com पे आना है। google.com पे आने के बाद आप इस साइन इन बटन पर क्लिक कर लेंगे और जो आपकी जीमेल की आईडी है उस आईडी से यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। जैसे हम यहाँ पे इस आईडी के थ्रू लॉगिन करते हैं, पासवर्ड इसका डालते हैं और एंटर करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि गूगल पे हमारा जीमेल की आईडी लॉगिन हो गई है। अब हम इन स्क्वायर पे, जो डॉटेड स्क्वायर बना हुआ है, इस पे टैप करेंगे और यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा ड्राइव का। इस ड्राइव के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और आप आ जाएंगे सीधे गूगल ड्राइव सॉफ्टवेयर के अंदर। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं कि गूगल ड्राइव सॉफ्टवेयर है क्या। ये गूगल द्वारा बनाया गया क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम कोई भी फाइल को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं और उस पर एडिट, डिलीट या अपडेशन का कोई भी काम कर सकते हैं। यहाँ पर गूगल ड्राइव सॉफ्टवेयर जो सबको डिफ़ॉल्ट गूगल देता है, वहाँ पर आपको 15 GB का स्पेस मिलता है। अगर आपको इससे ज़्यादा का स्पेस चाहिए हो तो आप यहाँ पे नीचे बाई स्टोरेज पे क्लिक करके इनके प्लान को चूज कर सकते हैं, जो कि मंथली और ईयरली बेसिस पर आपको मिल जाते हैं। यहाँ के आप देख रहे हैं 15 GB का प्लान फ्री है। 100 GB के प्लान के लिए 130 रुपये महीना आपको देना पड़ेगा और 200 GB के लिए 210 रुपये पर मंथ देना पड़ेगा। यही चीज़ आप एनुअली पैक में 1300 और 2100 पे पैक पे भी आप ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा काम है तो आप इन पैक्स का यूज कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट आपको 15 GB का स्पेस मिलता है, तो थोड़ा बहुत काम है तो उसके लिए बहुत सफिशिएंट है, आप कहीं से भी इसका काम कर सकते हैं। क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर होने का फ़ायदा ये है कि आप इसमें स्टोर किसी भी फाइल या फोल्डर को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। सपोज दैट आपने अपने कंप्यूटर पे गूगल ड्राइव पे रखा है, आप अपने फ़ोन से उसे एक्सेस कर सकते हैं या किसी दूसरे के सिस्टम पे अपना लॉगिन करके, अकाउंट लॉगिन करके इसे यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से किसी फाइल या फोल्डर को हम स्टोर करके रख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से हम एक फोल्डर को यहाँ पे स्टोर करके रख पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इस न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद ये देखिए फोल्डर अपलोड का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो भी फोल्डर यहाँ पे अपलोड करना है उसे आप या तो डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं या फिर आप वहाँ पे जाके जो फोल्डर है उसे सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे कंफर्म पूछ रहा है, अपलोड करना है, आप अपलोड पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका जो है फोल्डर अपलोड होने लगा। ये देखिए यहाँ पे वो फोल्डर लिख के भी आ गया और इस जगह पे आप उसको प्रोग्रेस देख सकते हैं कि किस तरीके से ये आपकी फाइल्स को, जो कि उस फोल्डर के अंदर स्टोर हैं, सेव कर रहा है। तो ये देखिए कितनी जल्दी से यहाँ पे ये स्टोर हो जाता है। तो इस तरीके से आप एक फोल्डर को अपनी ड्राइव पर स्टोर कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको कोई सिंपली फाइल स्टोर करनी है तो उसके लिए भी आप न्यू पे जाके फाइल अपलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको जो भी फाइल अपलोड करनी है वो फाइल आप अपनी चूज करके उसे अपलोड कर पाएंगे। जैसे सपोज करिए कि यहाँ पे मैं ये प्राइवेसी पॉलिसी का फाइल अपलोड करता हूँ, तो ये देखिए वो फाइल अपलोड हो जाती है। इसके साथ में अगर आप कोई नया फोल्डर यहाँ बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं, उसमें भी अपनी फाइल को मैनेज कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको न्यू पे जाना पड़ेगा। न्यू पे जाने के बाद आप ये सबसे ऊपर वाला ऑप्शन फोल्डर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको
फोल्डर का नाम दे देना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने फोल्डर का नाम दे रहा हूँ माई ऑफिस फाइल। तो इस तरीके से आप अपनी कोई भी फाइल को, कोई भी फोल्डर को बना सकते हैं और उसके अंदर अपनी फाइल को मैनेज करके रख सकते हैं। अब सपोज दैट कि आपने कोई फाइल और फोल्डर को यहाँ अपलोड किया और अपने हिसाब से उसको रीनेम करना है। तो रीनेम करने के कई तरीके हैं। जैसे सपोज करिए कि माई ऑफिस फाइल फोल्डर को मैं रीनेम करना चाहता हूँ, तो उसे सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं डॉटेड वर्टिकल बार एक दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे रीनेम पे आप क्लिक कर देंगे। इससे एक विंडो ओपन होके आएगी। यहाँ पे आप इसे कुछ भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर, सपोज करिए मैं यहाँ पे ऑफिस का O कैपिटल कर देता हूँ और फाइल का F कैपिटल कर देता हूँ। इस तरीके से मैंने इसे रीनेम कर दिया, तो आप पाएंगे यहाँ पे ये रीनेम हो गया। दूसरा तरीका एक और आसान सा है, आप उसी फोल्डर पे या फाइल पे राइट क्लिक करें और रीनेम का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पे रीनेम करके उसे जो भी नाम देना है आप दे के उसे स्टोर कर सकते हैं। एक और तरीका है, शॉर्टकट है, जो आप कीबोर्ड से यूज कर सकते हैं। तो जिस फोल्डर को या फाइल को आपको रीनेम करना है उसे आप सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद एन प्रेस करेंगे। जैसे एन प्रेस करेंगे ये रीनेम वाली विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी और उसे अगेन आप रीनेम करके सेव कर सकते हैं। गूगल ड्राइव एक बहुत ही कमाल का सॉफ्टवेयर है जो आपको कई तरीके की फ्रीडम भी देता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सारा काम आप गूगल ड्राइव पर आसानी से कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में यूज होने वाले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए गूगल ने आपको डॉक सॉफ्टवेयर दिया हुआ है। उसी तरीके से पावर पॉइंट के लिए स्लाइड्स और एक्सेल को यूज करने के लिए सीट का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो आइए देखते हैं कि अगर हम ऑफिस का काम यहाँ पे करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक जो फोल्डर बनाया था उसी फोल्डर को ओपन कर लेते हैं डबल क्लिक करके। अब यहाँ पे मैं एक वर्ड का फाइल में कुछ काम करूँगा, तो उसके लिए न्यू पे जाते हैं और ये देखिए गूगल डॉक का यहाँ ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको बिल्कुल इंटरफेस MS वर्ड की तरीके से ही यहाँ पे मिल जाएगा और यहाँ पर आप अपना कोई भी वर्क जो आपको लेटर या जैसा भी आपको काम हो वर्ड का वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। काम स्टार्ट करने से पहले आप फाइल का एक नाम दे दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ फर्स्ट नाम देने के बाद आपको यहाँ पे जो भी काम करना है वो आप यहाँ पे अपना वर्क कर सकते हैं। जैसे मैं सैम्पल के लिए हाउ आर यू ही लिख देता हूँ, आप अपना वर्क यहाँ पे इस तरीके से कर पाएंगे। काम करने के बाद आप इसे जैसे ही क्लोज करेंगे आप पाएंगे कि उस फोल्डर के अंदर आपने जो फाइल बनाई थी वो फाइल आपको मिल जाएगी और इसे आप कभी भी एडिट कर सकते हैं सिर्फ डबल क्लिक करके। इस पर डबल क्लिक करेंगे ये आ जाएगा, इसे आप तुरंत एडिट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई एम फाइन समथिंग, इस तरीके से आप इसे अपडेट भी कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप वर्ड का काम सारा यहाँ पर कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको एक्सेल शीट का कोई काम करना हो तो आप अगेन न्यू पे जाके गूगल शीट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप पाएंगे कि एक एक्सेल की तरीके का सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है जहाँ पर आप एक्सेल का कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे आपने सीरियल नंबर लगाना है तो आप क्या करते हैं एक्सेल पे दोनों रो सेलेक्ट कर लेते हैं, देन ड्रैग कर देते हैं, ऑटोमेटिकली आपके सीरियल नंबर आ जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी ये काम करता है। इसका भी नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं माई न्यू शीट। इस तरीके से आप कोई भी नाम देके अपना काम यहाँ पे करके इसे सेव कर सकते हैं। जैसे आप क्लोज करेंगे आप देखिए दो फाइल हमारे पास आ गई हैं, एक फर्स्ट वर्ड की थी और दूसरी हमारी एक शीट थी जो एक्सेल शीट की तरीके से काम करती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हमें बनाना है तो हम यहाँ पे ये स्लाइड पे क्लिक करते हैं और ये देखिए आपके पास एक बिल्कुल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की तरीके से डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है। यहाँ पर आप अपने काम प्रेजेंटेशन का बहुत आसानी से कर सकते हैं और यहाँ पे भी इसका नाम दे देते हैं। तो इसका नाम दे देते हैं प्रेजेंटेशन 1। तो इसका नाम हमने दे दिया प्रेजेंटेशन 1 और इस तरीके से आप इसे सेव कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि तीनों फाइल हमारी यहाँ पे आ चुकी हैं। इनको हम जब भी एडिट करना चाहें तो यहाँ पर एडिट करके रख सकते हैं। तो इस तरीके से गूगल ड्राइव में आप अपने ऑफिस का भी सारा काम कर सकते हैं। अक्सर हमें अपने डॉक्यूमेंट और फाइल फोल्डर को एक दूसरे का शेयर करने की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए या तो हम ईमेल या पेन ड्राइव का यूज करते हैं।
गूगल ड्राइव में एक कमाल का फीचर है जिसके थ्रू आप बिना पेन ड्राइव के या बिना ईमेल के आप डायरेक्टली अपने डॉक्यूमेंट्स को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके लिए देखते हैं क्या करना होता है। सपोज करिए ये आपकी फर्स्ट जो फाइल है इसे आप अपने कुछ दोस्तों के साथ या अपने बॉस के साथ या अपने कॉलीग के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है कि इस फाइल को आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे क्लिक करके, और यहाँ पे ये देखिए जो प्लस एक ह्यूमन और प्लस बना हुआ है इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक इस तरीके की विंडो ओपन होके आएगी और ये पूछेगा कि किसके साथ आपको ये फाइल शेयर करनी है। तो आप यहाँ पे वो नाम डाल देंगे जिसके साथ आपको फाइल शेयर करनी है, उसकी ईमेल आईडी आपको पता होनी चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया है एक ये ईमेल आईडी डाल दी, इनके साथ हमें शेयर करना है और यहाँ पर हम इन्हें कह देते हैं प्लीज़ चेक। अब अगर आप अपनी फाइल को ईमेल या पेन ड्राइव के थ्रू देते हैं तो जो भी वो फाइल लेता है उसका कंप्लीट एक्सेस होता है, वो उस फाइल के साथ कुछ भी कर सकता है। लेकिन जब आप यहाँ पे इस फाइल को शेयर करते हैं या किसी फोल्डर को शेयर करते हैं तो आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन होते हैं कि अगर आप उसे एज ए व्यूअर यहाँ पे अगर आप उसे व्यूअर कर देते हैं तो वो आपकी फाइल को सिर्फ देख सकता है, उसमें कोई भी करेक्शन नहीं कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं वो उसको सही भी कर ले, कुछ एडिट भी कर ले, तो आप उसे एज ए एडिटर रोल दे दें जिससे वो आपकी फाइल को देख भी पाएगा और उसमें कोई भी करेक्शन कर पाएगा। कमाल की चीज़ ये है कि वो जो भी करेक्शन करेगा आपके पास जो फाइल है उसमें ऑटोमेटिकली वो करेक्शन हो जाएगा, यानी कि आपको दोबारा उससे वो फाइल लेने की ज़रूरत नहीं है, ओरिजिनल फाइल में ही चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो चेंज ना कर पाए, सिर्फ बता दे कि इसमें चेंज क्या करना है, तो आप उसे एज ए कमेंटर की रोल दे सकते हैं। कमेंटर के रोल का अर्थ क्या होता है कि ये फाइल शेयर तो उसके साथ हो जाएगी, वो उसमें कुछ चेंज नहीं कर पाएगा, लेकिन उसमें कुछ कमेंट यानी कि क्या आपको और करेक्शन करना है ये वो बता देता है, जिसके बाद आप उसमें अपनी फाइल में वो करेक्शन कर सकते हैं। और उसके बाद इस सेंड बटन पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये फाइल उसके पास शेयर हो जाएगी और जब भी वो मेल खोलेगा, जैसे यहाँ पे अगर ये हम मेल खोलते हैं तो जैसे ही वो मेल खोलेगा उसको ये देखिए यहाँ पे इस तरीके का ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ पर वो इस फाइल को ओपन कर पाएगा। तो सिंपली ओपन डॉक अगर हमने यहाँ पे किया तो ये देखिए ये हमारे पास फाइल ओपन होके आ गई है। अब यहाँ पे अगर हम कुछ भी चेंज करते हैं तो ये एज ए कमेंट यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा और हम वहाँ पे कोई भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से कोई भी हम डॉक्यूमेंट अपना शेयर कर सकते हैं। अब अगर इसे हम यहाँ पे ओपन करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे जो उसने कमेंट किया था वो ये कमेंट आ गया है। अब इस कमेंट को हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं या इसे हटा भी सकते हैं, जैसा हम चाहें वैसा कर सकते हैं। तो देखिए सेम फाइल पे चेंज हो जाते हैं जिस तरीके से आप चाहें। तो आपको बार बार कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही डॉक्यूमेंट तो है। था ना ये कमाल का फीचर। इसके थ्रू आप कोई भी अपना डॉक्यूमेंट किसी के साथ भी आसानी से शेयर कर सकते हैं। कभी इमेज से यानी कि .jpg या png फाइल से आपको कुछ टेक्स्ट कॉपी करना हो तो आप क्या करेंगे? है ना मुश्किल सवाल, लेकिन इसका आंसर बहुत ही आसान है, गूगल ड्राइव में छिपा हुआ है। आप गूगल ड्राइव का यूज करके किसी भी इमेज के टेक्स्ट को, चाहे वो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, आप आसानी से कॉपी करके अपने डॉक्यूमेंट में सेव कर सकते हैं और उसमें एडिट कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या होगा, आपको सिंपल वो डॉक्यूमेंट ओपन करना होगा जहाँ पे भी होगा। तो मैं एक फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ जो टेक्स्ट में लिखी होगी। जैसे ये PNG फाइल है अबाउट अस के बारे में मेरा, तो मैं इसे फाइल को यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ अपनी ड्राइव में। ये देखिए हिंदी में लिखा हुआ है। इसे मुझे इसका टेक्स्ट जो रीड करना है उसके लिए मुझे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ओपन विथ मैं इसे कर दूंगा गूगल डॉक्स। जैसे मैं गूगल डॉक्स के लिए ओपन करूंगा आप पाएंगे कि ये डॉक्यूमेंट हमारा गूगल डॉक पर ओपन हो गया है और जो इमेज में था, ये जो इमेज में हमारी था, ये देखिए यहाँ पे ये इमेज है, इसे एडिटेबल नहीं है, ये सारा इसने टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया है। अब इससे हम आसानी से एडिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से किसी भी इमेज में लिखा हुआ टेक्स्ट, वो चाहे हिंदी में हो या इंग्लिश में हो या किसी और लैंग्वेज में हो, गूगल का ये पावरफुल टूल है जो उसे अपने आप कन्वर्ट कर देता है टेक्स्ट में।
अब इस टेक्स्ट को आप अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर सकते हैं या इसमें चेंज कर सकते हैं और फिर यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप किसी PDF फाइल को वर्ड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी बड़े आराम से कर सकते हैं। किस तरीके से करना होगा, उस PDF फाइल को आपको यहाँ पे अपलोड करना है। जैसे ये PDF फाइल है, इसे मैंने यहाँ पर अपलोड किया। अपलोड करने के बाद यहाँ पे मैंने इस फाइल को देख लिया कि हाँ क्या क्या चीज़ें हैं और राइट क्लिक किया। फिर वहीं पे ओपन विथ पे गए और गूगल डॉक पे क्लिक कर दिया। थोड़ा सा प्रोसेस होने के बाद आप पाएंगे कि इस फाइल का जितना भी था वो सारी चीज़ें देखिए कन्वर्ट होके आ गया है। कुछ चीज़ें हैं जो वो मिला नहीं पाया है, उसे आप यहाँ से सही कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन होता है, आप टैप करेंगे तो ऑप्शन आएगा, आप इसे सही कर सकते हैं। थोड़ा सा एडिटिंग आपको करना पड़ेगा, बाकी का सारा मैटर आपको जो है यहाँ पर मिल जाएगा उस PDF फाइल से। इंग्लिश में होता है तो आसानी से कर देता है, हिंदी में इस तरीके की कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम आती हैं जिन्हें आप इस तरीके से सही कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी PDF फाइल से भी टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज करके वर्ड की फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कभी आपको ऐसी ज़रूरत पड़े कि वर्ड की कोई फाइल को PDF में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए आपको कोई टूल की ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ये काम भी आपका गूगल ड्राइव बड़े आसानी से सॉल्व कर देगा। उसके लिए आपको वर्ड की फाइल को अपलोड करना है गूगल ड्राइव पे। उसके लिए हम आते हैं फाइल अपलोड पे और अपने फोल्डर की, ये देखिए यहाँ पे MS वर्ड की ये फाइल है। इस फाइल को हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। फाइल अपलोड होने के बाद में आपको क्या करना है कि इस पर डबल क्लिक करना है, तो इससे ये डॉक में ओपन हो जाएगी, जो गूगल का सॉफ्टवेयर यानी कि आपकी MS वर्ड की फाइल गूगल के डॉक में ओपन हो जाती है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, फाइल पे जाना है और ये देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है डाउनलोड का। इस डाउनलोड के ऑप्शन पे जाने के बाद आप सिंपली PDF पे क्लिक कर देंगे। ये यहाँ पे आपसे पूछेगा कि यहाँ कहाँ सेव करना है, तो हम यहाँ पे इसको बात बता देंगे कि भाई इस जगह पे आके ये हमारी फाइल सेव हो जाए। तो अब आप पाएंगे कि ये फाइल जो हमारी वर्ड की थी वो आसानी से PDF में सेव हो गई। ये देखिए यहाँ पे इसने इसको PDF में कन्वर्ट कर दिया है आसानी से। तो इस तरीके से आप किसी भी वर्ड फाइल को PDF में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक सॉफ्टवेयर का कमाल का फीचर है जिसे आप यूज कर सकते हैं और अक्सर आपको ज़रूरत पड़ती होगी वर्ड की फाइल को PDF में कन्वर्ट करने का। तो इस तरीके से आप किसी भी वर्ड की फाइल को PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारा काम अभी आप ऑनलाइन कर रहे हैं। अगर आप इसे चाहते हैं कि ये आपके डेस्कटॉप पे भी आसानी से कर सकें तो उसके लिए आपको इसका सॉफ्टवेयर अपने डेस्कटॉप पे डालना होगा। तो उसके लिए क्या करना है, ये देखिए आप सबसे ऊपर सेटिंग का जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पे गेट बैकअप एंड श्रिंक फॉर विंडोज़ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप इसकी एक वेबसाइट पे आ जाएंगे जहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड का। तो आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपसे कुछ टर्म्स कंडीशन होंगी जिन्हें आप एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद आपसे पूछेगा कहाँ पे इंस्टॉल करें। 1.3 MB का छोटा सॉफ्टवेयर है। इंस्टॉल होने के बाद जब आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे तो आप अपनी डेस्कटॉप पे पाएंगे कि इस तरीके का गूगल ड्राइव का आइकन बन गया है, जिसे आप खोलेंगे तो आपकी सारे फाइल्स एंड फोल्डर आपको यहीं पे मिल जाएंगे और यहीं पे आप उसमें सारा काम कर सकेंगे। तो इस तरीके से आप ऑफलाइन भी गूगल ड्राइव में जो भी चीज़ डालेंगे और जब ऑनलाइन होंगे वो सारी चीज़ श्रिंक होके आपके गूगल ड्राइव पे चली जाएंगी। तो इस तरीके से इस फोल्डर में आप अपना सारा इंपॉर्टेंट काम रख सकते हैं जो ऑटोमेटिकली नेट कनेक्टिविटी पे ऑनलाइन क्लाउड पे चला जाएगा। गूगल ड्राइव में किसी भी फाइल और फोल्डर को सर्च करना भी बहुत आसान है। सर्च करने के लिए आप डायरेक्टली यहाँ पे फाइल का नाम डाल सकते हैं या फोल्डर का नाम डाल सकते हैं। जैसे आपने डाल दिया फर्स्ट नाम की जो भी यहाँ पे फाइल फोल्डर होगा वो यहाँ पे आ जाए। जैसे यहाँ पे एक ये इमेज मिल रही है जहाँ पे फर्स्ट आ रहा है और दूसरी ये फाइल मिल रही है जहाँ पे फर्स्ट आ रहा है। तो इस तरीके से आप आसानी से यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। लेकिन अब जैसे आपको स्पेसिफिक कोई फाइल चाहिए जिसको आपको ढूंढना है तो यहाँ पे आप एडवांस सर्च का यूज कर सकते हैं। अब जैसे टाइप यहाँ पे अगर आप कर देते हैं
कि आपको डॉक्यूमेंट टाइप की ही फाइल चाहिए और इसे सर्च करते हैं तो यहाँ पे आपको देखिए सिर्फ फर्स्ट, वो दूसरी वाली फाइल आपको नहीं दिख रही है। तो इस तरीके से आप एडवांस सर्च पे जाके बहुत सी कैटेगरी हैं जिनका यूज करके आप डॉक्यूमेंट सर्च कर सकते हैं, जैसे ओनर कोई भी हो या सिर्फ आप हो या कोई स्पेसिफिक पर्सन हो जिसने आपका शेयर किया है, वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे करते हैं एनीवेयर, एनीवेयर का मतलब होता है कि ड्राइव में कहीं पे भी होगी या किसी ने भी शेयर किया होगा तो वो आपको मिल जाएगा, या आपको अगर आपको चाहिए कि नहीं वो ट्रेस में ढूंढे, यानी कि अगर आपने कोई फाइल डिलीट कर दिया है उसको भी आपको ढूंढना है तो आप यहाँ पे इन ट्रेस कर देंगे। इसी तरीके से मॉडिफाई, अगर आपको मालूम है कि वो आज की फाइल है कि कल की फाइल है कि 7 दिन पहले की फाइल है, आप इस तरीके से यहाँ यूज करके उस फाइल को सर्च कर सकते हैं। आपको एग्जैक्ट आइटम नेम में यानी कि फाइल का नाम मालूम है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपको ये मालूम है कि बीच में उसके कुछ आ रहा है तो आप वो भी डाल सकते हैं, बीच में, शुरुआत में, आखिरी में कुछ भी आ रहा है वो आप डाल सकते हैं। या अगर आपको ये मालूम है कि आपने किसके साथ वो फाइल शेयर की थी तो उसका अगर ईमेल यहाँ पे आप डाल देंगे तो भी ये आपको सर्च करके वो फाइल बता देगा। तो एडवांस सर्च में इतने तरीके के ऑप्शन है जो कि आप बहुत आसानी से यूज करके किसी भी फाइल को सर्च कर सकते। गूगल ड्राइव की ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब चलिए चलते हैं, आपको एक और मज़ेदार चीज़ बताते हैं। गूगल डॉक, गूगल शीट्स या गूगल स्लाइड्स पे डायरेक्टली काम करना चाहते हैं बिना गूगल ड्राइव में जाए तो भी आप बड़े आराम से कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि एक टैब पे हम आ जाते हैं, नए टैब पे, और यहाँ पर अगर आपको डॉक पे काम करना है तो आपको टाइप करना है doc.new। सिंपल doc.new टाइप करके एंटर करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका एक डॉक्यूमेंट फाइल ओपन हो गई है जहाँ पर आप आसानी से वर्क अपना कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इसे कुछ नाम दे देते हैं, जैसे टेस्टिंग हम यहाँ पे दे देते हैं। अब अगर इस टेस्टिंग फाइल में कुछ आप लिख दीजिए और इसे बंद कर दें तो आप यहाँ पर पाएंगे कि आपकी ड्राइव में वो ऑटोमेटिकली फाइल आ चुकी है, यानी कि आप अपने ड्राइव में नहीं गए थे, आपने सीधे जो है टेस्टिंग फाइल पे काम किया डायरेक्टली ओपन करके, और ये देखिए यहाँ पे इस जगह पे आपकी टेस्टिंग फाइल ओपन होके आ गई है। इसी तरीके से अगर आप कोई सीट को ओपन करना चाहते हैं तो आप सिंपल यहाँ पे टाइप करेंगे sheets.new, एंटर कर देंगे, आप पाएंगे कि आपके पास एक्सेल शीट जैसा एनवायरनमेंट ओपन हो गया है जहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। इसका नाम दे देते हैं टेस्टिंग शीट। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि कोई और फाइल भी आप खोलें, जैसे स्लाइड को अगर आपको ओपन करना है तो आप यहाँ पे डालिए slide.new। slide.new आप जैसे डालेंगे आपके सामने प्रेजेंटेशन ओपन होके आ जाएगा। तो आप बिना गूगल ड्राइव में जाए डायरेक्टली इसे यहाँ पे वर्क कर सकते हैं और ये फाइल आपकी ऑटोमेटिकली गूगल ड्राइव में स्टोर हो जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अगर इसका भी आप नाम कुछ दे देते हैं, जैसे इसका 1 2 3 दे देते हैं, इसका नाम 1 2 3 दे के इसे जैसे आप बंद करेंगे आप पाएंगे कि 1 2 3 यहाँ पे आपकी एक फाइल आ चुकी है। देखिए आपकी 1 2 3 आ गई है। तो इस तरीके से बिना गूगल ड्राइव में जाए आप डायरेक्टली अपना काम किसी भी फाइल फॉर्मेट में आसानी से कर सकते हैं। गूगल ड्राइव पे काम करना आपके लिए और भी आसान हो जाएगा अगर आप इसके शॉर्टकट्स जान लेंगे। कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं इसके बहुत सारे, उसके लिए आप गूगल ने खुद ऑप्शन एक दिया हुआ है कि आप यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करके कीबोर्ड शॉर्टकट्स पे जाके सारे शॉर्टकट्स देख सकते हैं कि आप क्या क्या चीज़ें किस बटन से कॉम्बिनेशन से कर सकते हैं। इवन कीबोर्ड शॉर्टकट्स के लिए भी एक शॉर्टकट है जिसका यूज कर सकते हैं आप। आपको शिफ्ट के साथ क्वेश्चन मार्क प्रेस करना है तो आप पाएंगे कि शॉर्टकट विंडो आपकी ओपन हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस की से क्या काम, क्या फंक्शनलिटी होती है। जैसे रीनेम के लिए आप फाइल सेलेक्ट करके एन प्रेस कर देते हैं, उसी तरीके से बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे जिसका यूज करके आप अपने काम को और आसान बना सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि गूगल ड्राइव सॉफ्टवेयर कितने कमाल का है, इससे आप क्या क्या काम कर सकते हैं। तो अपने काम को आसान बनाने के लिए आपको सिर्फ गूगल ड्राइव चाहिए, फिर आपको चाहे MS वर्ड पे काम करना हो, एक्सेल पे काम करना हो या पावर पॉइंट पे काम करना हो, सारे के सारे काम आप गूगल ड्राइव की मदद से आसानी से कर सकते हैं।
उसे स्टोर करके रख सकते हैं, कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। किसी फाइल को ढूंढना हो तो उसे आप आसानी से ढूंढ सकते हैं, रीनेम करना हो रीनेम कर सकते हैं, और बहुत सारे इस तरीके की चीज़ें आपने जानी कि गूगल ड्राइव से किस तरीके से आप काम कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेज से भरपूर लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारत।